गौरी साहब, आप कैसे देख रहे हैं नूर आलम खान साहब जो आपके एमएनए हैं, तहरीक इंसाफ को लगता है कि ये सीट आपने धांधली से जीती हुई है, इसलिए वो चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? मैं वेलकम करूंगा उनके इस स्टेटमेंट को और उनकी ख्वाहिश को, लेकिन वो पूरी केपीके की भी कराए, वो उस हल्के भी कराए जहाँ मौलाना फजलरहमान साहब उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, और उनके नीचे जो उनके सूबाई असम्बली के मौलाना साहब के कैंडिडेट थे, उन्होंने वोट कौमी असम्बली से उनसे ज्यादा लिया था। उस हल्के की भी तहकीकात होनी चाहिए। और भी बहुत से हल्के हैं, बड्डू के हल्के हैं, बहुत से हल्के खुलवाए, केपीके पूरी को करवाए ताकि हकीकत कौम के सामने आ सके। एक नूर आलम की सीट से तो कुछ नहीं मिलेगा, और जो कुछ वहाँ केपीके में हुआ है और जिस तरह से जो आज चीफ मिनिस्टर है, ये उस वक्त मैं ये अल्फाज कहना नहीं चाहता, तो मैं तो समझता हूँ हम तो पहले से कह रहे हैं कि आज केपीके में बहुत धांधली हुई है। मैं वेलकम करूंगा, खान साहब ने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है, लेकिन एक सीट की क्यों? पूरे केपीके में जहाँ जहाँ ये हुआ है सब जगह जहाँ हुई है हम खुले दिल से वेलकम करते हैं और हर जगह पर इसकी तहकीकात कराई पूरे केपीके। तहरीक इंसाफ के वफ़द की जो आपसे मुलाकात हुई, उसमें एक तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर मुशावरत जो है वो आपसे वो चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन लगाना है, 2 मेंबरान लगाने हैं, उसमें आप अपनी राय का इजहार करें। दूसरा, वो आइन की बहाली मांग रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या आप इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के साथ आगे चल सकते हैं? क्योंकि 26वीं तरमीम को रोल बैक करना आप ही की लाई गई ये तरमीम थी, या आपकी सपोर्ट की गई तरमीम थी, आप इसको क्या रोल बैक करेंगे? और दूसरा कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हवाले से क्या आप फौरी तौर पर अपना इनपुट देने के लिए तैयार हैं, या आप चाहते हैं पहले सिस्टम ठीक किया जाए? मैं माजरत खा हूँ इस जुमले पे कि वो हमारी लाई हुई तरमीम थी। पीटीआई हमारे साथ आखिरी वक्त तक ऑन बोर्ड थी। अगर आपको याद हो, जिस वक्त पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो गया था, उस वक्त जनाब गौहर साहब ने मौलाना के जात के दरवाजे पे खड़े होकर क्या स्पीच की थी, वो सबको पता है, मीडिया के पास मौजूद है। हमने जो कुछ भी किया उसमें, अगर आज आईनी बेंच मौजूद है, तो जो पीटीआई की ख्वाहिश थी, हम तो आईनी अदालत की ख्वाहिश रखते थे। और ये जो कुछ हुआ 26 में से 26वीं तरमीम में से 34 क्लासेस जो हमने डिलीट कराई हैं, वो पीटीआई की बाहमी मशावरत से कराई हैं। अब अगर उसके बाद कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है और उस ऑर्डिनेंस के तहत कुछ हुकूमत फायदा उठा लेती है, तो मैं नहीं समझता कि इसको हम ये कहें कि जी वो पूरी तरमीम ही गलत थी, जो कि हमने अब तो एक दुरुस्त कदम और सबकी मशावरत से उठाया। तो हालांकि हुकूमत उनको ऑन बोर्ड नहीं ले रही थी। आज मैं अभी शेख वकास अकरम साहब से बात कर रहा था, गौरी साहब वो कह रहे थे कि बाज दफा उस वक्त ये मौलाना का फैसला था, जेयूआई का फैसला था, लेकिन बाज दफा आप किसी चीज के असरात देखने के बाद अपने फैसले को रिव्यू भी तो कर लेते हैं। तो हो सकता है कि आज आपको लग रहा हो कि नहीं वो फैसला ठीक नहीं था, वो 26वीं तरमीम ठीक नहीं थी, तो आज आप आइन की असल बहाली में हमारा साथ देंगे, ये उम्मीद है तहरीक इंसाफ को। प्रॉब्लम यही है कि इसमें कुछ 2-4 हजरात ऐसे हैं जो जब टीवी चैनल पे बैठते हैं या आप किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो अपने जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे और इनके दरमियान में टुकड़े हुए फासले बढ़ जाते हैं। और यही कल इसी चीज पे बात हुई थी। शेख साहब हैं उसमें, अली अमीर साहब हैं, मरवत साहब हैं, ये लोग जब, हालांकि कोई बाकायदा शेख साहब तो तर्जमान है, बाकी 2 हजरात तो इस वक्त पार्टी के कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं कि उसके बाद हमारे और उनके दरमियान में वो फासले जो हमने पिछले 1 साल की मेहनत से कम किए थे बढ़ जाते हैं। और इसीलिए हम लोग इस स्टेज पे इकट्ठे नहीं आते। हालांकि हम आगे बढ़े हुए हैं, हालांकि हमारे उनके दरमियान में बहुत बड़ी नजरियाती खला है, और उस नजरियाती खला को भी हमने एक साइड पर रख के हमने अपोजिशन के बाहमी साथ के लिए हम मिलके आगे बढ़े। लेकिन अब इस तरह की बातें जब आती है तो तकलीफ होती है कि हमने इनको आखिरी वक्त तक ऑन बोर्ड रखा, और इनकी वो टीम वो क्यों नहीं बोलती? गौहर साहब कहें ना कि 26वीं तरमीम में जेयूआई ने हमारे साथ धोखा किया है, क्यों नहीं बोलते असद कैसर साहब? वो बोले ना ये बात, वो बोले, अपना हामिद रजा साहब बोले ना, जो टीम हमारे साथ आती थी, मुज़ाकरात करती थी, हमारे साथ बैठती थी, उस टीम का कोई एक मेंबर तो कहे कि हमने उनके साथ की ज्यादती थी, बल्कि वो तो हमें दुआएं दे के गए थे और कह रहे थे कि आपने तो बहुत बड़ा काम से रोक दिया, वरना आज जो फौजी अदालतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ना खड़े होते, सब के सब फौजी अदालतों के अंदर खड़े होते। ये तो हमने एक बड़ा किरदार अदा किया 26वीं तरमीम में। पूरी पाकिस्तानी कौम इस बात को जानती है, और इस तरह की बातें चंद लोग करके पीटीआई और जेयूआई के दौरान में फासले बढ़ाना चाहते हैं। इसी चीज को आज भी आप इस तरमीम के साथ खड़े हैं, आपको कोई रिग्रेट नहीं है, आपको कोई इस पर रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं कि जो आपने किया सोच समझ के किया और ठीक किया, और बिल्कुल इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, यही आज आपका नुक्ता नजर है?
देखिए, हम समझते हैं कि हाँ, बिल्कुल हम इसके साथ खड़े हुए हैं। हमने इसको वोट किया है, इसको हमने एक एक क्लास इससे हमने बहस की है, इसको बनवाया है, तो हम इससे एक एक क्लास के साथ खड़े हुए हैं। हम बिल्कुल रेग्रेट वाली कोई इसमें सूरत नहीं है। दूसरी बात ये, मैं एक आपको बात बताऊं कि जब हम कोई भी आइन में तरमीम करते हैं, कुछ भी चीज होती है तो वो पूरी कौम के लिए होती, किसी पार्टी किसी शख्स के लिए नहीं होती। कि हमारी पार्टी का अगर वो चीफ जस्टिस आ जाए, दूसरा कह दे कि इनका नहीं आना चाहिए, तो इस तरह की तरमीमें नहीं होती। तरमीम जो होती है वो पूरे मुल्क और कौम के लिए होती है और आने वाली हुकूमतों के लिए भी होती है। तो लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि इस मुल्क सही। में जो हुकूमत होती है वो आइन को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करती है। इसमें ना आइन का कसूर है, ना तरामीम और कवानीन का कसूर है, इस्तेमाल करने वालों का कसूर है कि उनको गलत बिल्कुल तरीके ठीक। से जब इस्तेमाल ये करें प्रैक्टिस है, तो फिर ये बिल्कुल सही मसाइल है। इस पर गौरी साहब, क्या ईवान सदर की तरफ से मौलाना फजल रहमान को यकीन दहानी कराई गई थी, जो रिपोर्ट भी हुआ कि हम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किए बगैर इस पर सदर साहब दस्तखत नहीं करेंगे। रिपोर्ट यही हुआ कि मौलाना की दरख्वास्त पर ईवान सदर ने कह दिया है कि हाँ ठीक है, हम इसको पेंडिंग कर देते हैं, थोड़ा मौखर कर देते हैं जब तक कि इस पर सैर हासिल गुफ्तगू ना हो जाए। क्या ऐसी कोई यकीन दहानी थी मौलाना के पास? पहली बात तो यह है कि मैं सरवर्दी साहब ने जो गुफ्तगू की है मैं उसकी तारीफ करता हूँ। हकीकत में हमें इसको गौर खोज करना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। एक दौर ऐसा था कि जब कोई फेक न्यूज़ या गलती से गलत खबर चल जाती थी तो हम सब ये कहते थे कि उसकी माजरत आ जाती थी किसी दिन अखबार में या किसी जगह। कभी हम कहते थे कि फ्रंट पेज पे लगी है और मतलब बैक पेज पे माजरत आई है। अब तो बना के खबरें फेक चलाई यही तो जाती सर, हैं, अब इसमें फेक के अब तो यही तो शिकवा है ना सर। पहले जब आती थी, यानी पहले खबर गलत होती थी तो उसकी तरदीद आ जाती थी। अब तरदीद का मौका नहीं दिया जाएगा। अब 3 साल कैद होगी, 20 लाख जुर्माना होगा। नहीं, अब तरदीद करते नहीं है, इसलिए उन्होंने भी कदम उठा लिया। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बहुत जल्दबाजी की है। और ये कि हम बाद में जो तरामीम लाए, अगर बनाने से पहले सबसे मुशावरत कर लेते। इसका जब कमेटी के इजलास में कामराब मुर्तजा एडवोकेट साहब ने, जो केजरीवाल से नुमाइंदा है, उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया और एहतजाज किया। और इसी तरह हमने सेनेट और कौमी असम्बली में भी ये वोट नहीं दिया इस तरमीम को। दूसरी बात जो आपने फरमाई सदर साहब से, सहाफ़ियों के दोस्तों का ग्रुप आया था आप जैसे दोस्तों का, मौलाना साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको किस तरह से मसले को देखे। मौलाना साहब ने सदर साहब से बात की और सदर साहब से कहा, उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को आप मिल लें और सहाफ़ियों के जो खदशात हैं उनको जरा सुन लें और उनको सुन के दूर कर दें। तो उन्होंने मैं थर्ड पर्सन का नाम नहीं लूँगा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो आ जाएँ, तो मैं उनसे कहूँगा कि इनसे मिलकर इनके खर्चात ले लें और उसके बाद मैं बिल पे साइन करूँगा। शाम को प्राइम मिनिस्टर साहब को मौलाना साहब ने फ़ोन किया और उनसे भी जब यही बात मौलाना साहब ने कही कि मेरी सदर साहब से बात हो गई है और आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें, इस मामले को मामला ख़राब ना करें, साथियों के साथ बैठ के हल कर लें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आगे से कहा जी वो तो साइन भी हो गया और एक्ट बन चुका है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी दिखाई है और जब जल्दबाजी होती है तो फिर उसमें मसाइल भी पैदा होते हैं। और ये मसाइल इस वक्त पूरे मुल्क में खड़े किए हैं। हुकूमत क्यों अपने लिए मसाइल खड़ा करना चाहती है, मेरी समझ से ये बाला है। और पूरे मुल्क में इसमें मैं टाइम शायद ना हो आपके पास, बहुत से हल्कों में इश्तियाल चल रहा है, बहुत से हल्कों में आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो इतना इश्तियाल है कि अगर कोई उसको कोई भी स्टेज मिल गया, कोई भी प्लेटफॉर्म मिल गया, एक बड़ी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर सकता है। हुकूमत को इस सिलसिले में थोड़ा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। सही है।